हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्वाइटी यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप मोबाइल पर अकाउंट बना सकते हैं और MT4 ट्रेडर कैसे मोबाइल पर डालकर उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ मार्केट्स के बारे में बताऊंगा जिन मार्केट्स के थ्रू आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से, रिलायबल तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा कम है इन मार्केट्स में, काफ़ी अच्छी मार्केट्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मार्केट्स के बारे में आपको बताऊँगा। ये सारी वही मार्केट्स हैं जिन पर मैं पर्सनली खुद ट्रेड करना पसंद करता हूँ। सबसे पहले आप कंट्रोल यू दबा के या राइट क्लिक करके सिंबल्स में आ जाइए। यहाँ पर मेरी ये इंडेक्स ग्रुप्स शो हो गए, इंडिसेस। इसको आप ज़रा मिनिमाइज़ कर दीजिए। शुरू से मैं आपको बताता हूँ फॉरेक्स ग्रुप्स में पहले कौन कौन से अवेलेबिलिटी है। ये सारी आपकी वो मार्केट्स आ गई हैं जो कि करेंसीज़ के साथ ट्रेड होती हैं, इधर USD या फिर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड या फिर येन, जापानीज़ येन या फिर पाकिस्तानी, इन सब में ट्रेड होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये यूरो USD दिखा रहा है। तो पहले मैं यूरो USD को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। ये यूरो टू USD कन्वर्जन है कि एक यूरो डॉलर में कितना बन रहा है और एक डॉलर यूरो में कितना बन रहा है। देखिए इधर बाकी भी हैं, बहुत सारे इसमें आपकी करेंसीज़ मौजूद हैं। जैसे आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड टू US डॉलर देख सकते हैं, इसमें ये मौजूद है। और इसके अलावा अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर US डॉलर टू जापानीज़ येन भी होता है, वो भी बहुत अच्छी, ये समझिए कि फॉरेक्स है, बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है उसमें, US डॉलर टू जापानीज़ येन में। अब सबसे पहले मैं यहाँ से USD टू जापानीज़ येन इसको शो कर देता हूँ मार्केट को, ताकि आपको फर्दर मार्केट का चार्ट दिखा सकूँ मैं। और इसके अलावा मैं पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड टू USD, वो भी ज़रा मार्केट आपकी शो कर देता हूँ यहाँ से। और लास्ट में मैं यूरो टू USD आपका ये वाला भी यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, ताकि इसकी भी मैं मार्केट आपको दिखा सकूँ। फॉरेक्स ग्रुप को मैं बंद कर देता हूँ। क्रिप्टो ग्रुप्स में अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो सारी यहाँ पर शो हो रही हैं। जैसे आप BT टू USD देख सकते हैं, यानी BTC कन्वर्जन, बिटकॉइन कन्वर्जन टू US डॉलर। हमने पहले इस पर बेट वगैरह भी लगा कर दिखाई है पिछली वीडियोज़ में। तो एक BTC टू USD को मैं आप आगे फर्दर शो कर देता हूँ। और दूसरा, सेकंड नंबर पर जो बेस्ट क्रिप्टो करेंसी रहती है वो आपकी इथीरियम टू USD है। आपने सुना होगा इथीरियम के बारे में। इसको भी मैं यहाँ से शो कर देता हूँ ताकि आपको फर्दर इथीरियम के बारे में मैं आपको बता दूँ। देख सकते हैं आप, बाकी भी इसमें बहुत सारी करेंसीज़ हैं, जैसे लाइट कॉइन हो गया, लाइट कॉइन टू USD। इसके अलावा आपका सोलाना भी इसमें है। और ये समझिए कि बहुत सारी इसमें क्रिप्टो करेंसीज़ हैं आपकी, जो भी आप ट्रेड करना चाहें। ये छोटी छोटी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, लेकिन इन पर भी ट्रेडिंग हो सकती है। क्रिप्टो ग्रुप के बाद अगर आप बेसिकली एनर्जीज़ पर आ जाएं तो इसमें आपको US ऑयल नज़र आएगा। ये रहा क्रूड ऑयल, इसका रेट आप आजकल सुन भी रहे होंगे, बहुत तेज़ी से आसमान पर जा रहा है। तो इसको भी ज़रा मैं शो कर देता हूँ। इंडिसेस में आपकी सारी की सारी कंपनीज़ आ जाती हैं, इंडेक्सेस आ जाते हैं। इंडेक्सेस यानी कुछ कंपनियों को मिलाकर मजमूआ जो बना लेते हैं, उनको फिर हम इंडिसेस कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन कंपनीज़ आ गई। इसके अलावा आप ये देखिए UK की कंपनीज़, 100 कंपनीज़ मिली हुई हैं। यहाँ पर ये US 500 है, ये अमेरिका की बेस्ट 500 कंपनीज़ हैं, जिसमें बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं। ये भी मैं आपको फर्दर अभी बताऊँगा कि कौन कौन सी कंपनी आती हैं। इसको मैं यहाँ से शो कर देता हूँ। और इसके अलावा US टेक है। US टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये समझिए कि तकरीबन 100 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज़ जो सारी हैं उनका मजमूआ है, उनकी इंडिसेस है ये। तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है US टेक। इसको भी यहाँ से शो कर देते हैं। इसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अब हम अगर नीचे जाएं, इंडेक्सेस को अगर हम ख़त्म कर दें तो आपके पास फिर ये स्टॉक्स ग्रुप आ जाते हैं। जैसे एप्पल पर हमने ट्रेडिंग भी की थी, इसमें बहुत सारे हैं। एप्पल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, बहुत सारी कंपनीज़ इसमें हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर अमेज़ॉन भी है, अमेज़ॉन पर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो। इसके अलावा आपके बाकी इंटरनेशनल स्टॉक्स भी आ जाते हैं, जैसे बाबा हो गया। और इसके अलावा आप देखें अगर तो बैंक ऑफ अमेरिका भी इसमें है। बहुत सारी इसमें कंपनीज़ होती हैं। इसमें से आप जो आपको कन्वीनियंट लगे उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए eBay है, इसमें फेसबुक है, गूगल भी है। इसमें गूगल बहुत अच्छी कंपनी है ट्रेडिंग के लिए, हमेशा मुनाफे में ही रहता है गूगल, कभी नुकसान में नहीं जाता। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप मैकडॉनल्ड्स देख लें, मैकडॉनल्ड्स भी है। मैकडॉनल्ड्स बहुत अच्छी कंपनी है, इसकी अर्निंग्स भी अच्छी होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं इसमें, आप फर्दर देखते रहेंगे। जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको अच्छी लगे, उसमें आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। ये देखिए, ये नीचे टेस्ला है। टेस्ला भी बहुत अच्छी कंपनी है। ये समझिए कि 2020 में ही US टेक में शामिल हुई और उसके बाद ये समझिए कि बेसिकली बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। इसका भी चार्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो टेस्ला मैंने शो कर दिया यहाँ से। और बाकी इसके अलावा अगर हम फॉरेक्स इंडिकेटर्स में आ जाएँ तो इसमें सारी करेंसीज़ ही होती हैं। जितनी भी करेंसीज़ हैं आप देख सकते हैं, इसमें सारी करेंसीज़ हैं, बहुत सारी करेंसीज़ होती हैं इसमें। ये एक्सनेस आपको दे रहा है जितनी भी करेंसीज़ हैं।
ये देखिए यहाँ पर ये यूएस डॉलर टू पाकिस्तानी रुपीस दिखा रहा है। इसको भी मैं यहाँ से शो कर देता हूँ, क्योंकि इसमें भी हमें जो है अंदाज़ा हो जाएगा एग्जैक्टली कि किस तरह से मार्केट चल रही है पाकिस्तानी रुपीस टू यूएस डॉलर कन्वर्जन में। अभी जितनी सारी मार्केट्स हैं ये सारी यहाँ पर शो हो गई हैं। सबसे पहले मैं एक मार्केट खोल लेता हूँ, जैसे मैंने US 500 खोल लिया। यहाँ पर US 500 के चार्ट को सबसे पहले हम डे 1 पे कर देते हैं, ताकि हमें डेली बेसिस पर नज़र आ जाए कि मार्केट कैसी चल रही है। ऊपर चार्ट शिफ्ट के बटन से मैं चार्ट को थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, यहाँ से अब मैं अपने चार्ट की ज़रा कलर्स वगैरह चेंज कर लूँ। इसमें आप राइट क्लिक करके चार्ट पर प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से सबसे पहले बुल कैंडल जो है, बार अप कैंडल, उसको ग्रीन कर देता हूँ या लाइम कर देता हूँ। और ये समझिए कि जो आपकी बेयर कैंडल है यानी बार डाउन कैंडल जो है, उसको रेड कर देता हूँ। और ग्रिड का कलर मैं काफ़ी डार्क कर देता हूँ, वो कस्टम से हो जाएगा, सेट हो जाएगा कस्टम में। इसको मैं और भी ज़्यादा डार्क कर देता हूँ ताकि ग्रिड ज़्यादा शो ना हो। इसको मैं ओके कर देता हूँ। और बेसिकली ये समझिए कि ये मेरी पूरी ओवरऑल सेटिंग्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। इसको मैं ओके कर दूँगा। एक मिनट दीजिएगा। ये देखिए ये मेरी सेटिंग सेट हो गई है। इसमें जो आपकी बेयर कैंडल्स हैं वो सारी रेड हैं और बुल कैंडल्स जो हैं वो सारी ग्रीन हैं। बेयर मतलब सेल की कैंडल्स और बुल मतलब बाय की कैंडल, मार्केट जो ऊपर चल रही हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये US 500 है। US 500 की मार्केट आपको सामने नज़र आ रही है कि ये 4200 समथिंग पर चल रहा है अभी। यहाँ से पहले मैं इसको कैंडल स्टिक कर दूँ। ये पहले बार लाइन हुआ था, इसको कैंडल स्टिक कर दिया मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो मार्केट चल रही है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है सामने। US 500 की मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी 500 अमेरिकन कंपनीज शामिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S&P 500 में वेट के हिसाब से बताया हुआ है कि किस कंपनी का कितना वेट है इसमें। 500 कंपनीज़ का, अमेरिकन कंपनीज़ का। ये देखिए सबसे पहले एप्पल है। एप्पल का 7% वेट है इसमें। सबसे ज़्यादा वेट जो है वो एप्पल का ही है। एप्पल वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है और सबसे ज़्यादा मार्केट कैप दुनिया में एप्पल का ही है। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का भी वेट ये समझिए कि 6% है। उसके बाद फिर अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन 3% है। फिर अल्फ़ाबेट है। यहाँ पर ये देखिए 2% अल्फ़ाबेट का शेयर है। गूगल का ही है अल्फ़ाबेट। इसमें A स्टॉक होता है और C स्टॉक होता है, दोनों के शेयर हैं। फिर इसके बाद टेस्ला का शेयर है। इसमें वेट जो है वो ये समझिए कि 1.8% है। उसके अलावा फिर आपका बर्कशायर हैथवे का है जो वॉरेन बफेट की है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं। टोटल ये समझिए कि 500 तकरीबन कंपनीज़ हैं, उससे भी ज़्यादा कंपनीज़ ही हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं कंपनीज़। इसमें आपके सामने देखिए जैसे डिफरेंट कंपनीज़ भी है, जैसे मैकडोनल्ड्स भी इसमें आ रहा है। AT&T आपकी ये समझिए कि मोबाइल की कंपनी है। जैसे पाकिस्तान में टेलीनॉर होता है, वहाँ पर सिम AT&T की होती है, तो AT&T टेक्नोलॉजी ये समझिए कि मोबाइल की कंपनी भी इसमें शामिल है। रियल स्टेट कंपनीज़ भी इसमें ही शामिल हैं। डिफरेंट कंपनीज़ हैं, काफ़ी वर्सटाइल है ये। इसी वजह से US 500 की मार्केट ज़्यादा नहीं गिरती, ज़्यादा नुकसान नहीं होता इसमें। ये देखिए आपको मैं अगर और ज़्यादा दिखाऊँ, इसमें काफ़ी सारी मार्केट्स शामिल हैं, आप ये चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी। अब अगर हम फॉर एग्जांपल US टेक का देखना चाहें तो वो नस्दक कहलाता है, नस्दक 100 या US टेक, यानी समझिए कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी है। यहाँ पर मैं आपको चार्ट भी दिखा दूँ इसका। यहाँ पर चार्ट इसका चल रहा है, ये समझिए कि तकरीबन 13,000 समथिंग पे चल रहा है। इसमें भी आपकी सारी टेक्नोलॉजी की कंपनीज शामिल होती हैं। ओवरऑल जितनी भी कंपनीज़ हैं इसमें टेक्नोलॉजी की होती हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसके सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ इसमें शामिल हैं। जैसे एप्पल है, इसमें इसका वेट तकरीबन 12% है। माइक्रोसॉफ्ट का 10% है। अमेज़ॉन का 6% है। टेस्ला का 3% है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये लिखा हुआ भी है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज सारी इसमें शामिल हैं। ये देखिए टेक्नोलॉजी कंपनीज़, इसमें आप ये समझिए कि बेसिकली जितनी भी बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं पूरी दुनिया की, वो सारी की सारी US टेक में शामिल होती हैं। गूगल भी इसमें आ गया, गूगल का E स्टॉक भी है, B स्टॉक भी है इसमें। निविडिया, फेसबुक और सिस्को, पेप्सी, जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं जो कि ये समझिए कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज देती हैं, वो सारी की सारी इसमें शामिल होती हैं। 100 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं। ये देखिए 102 कंपनीज़ इसमें दिखा रही है। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, ये सारी US टेक में शामिल होती हैं। इसलिए ये भी ये समझिए कि वर्सटाइल एक इंडस्ट्रीज़ है, इसमें आपको कभी नुकसान नहीं हो सकता। ये भी 90% फ़ायदे में ही रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट चार्ट हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये US ऑयल मैं खोल लेता हूँ। US ऑयल आप देखेंगे ये रिसेंटली ही US ऑयल, इसको मैं ज़रा वीकली इसको कर दूँ, शो कर दूँ। ये देखिए रिसेंटली US ऑयल इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है जिसकी वजह से ऑयल रेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से आसमान पर जा रहे हैं। तो यहाँ से ज़रा हम इसके ज़रा ग्रोथ देख लेते हैं। ये देखिए आप, इतनी जल्दी ये समझिए तकरीबन $70 to $80 उठ गया है इसका रेट। अब इसके और ग्रोथ के चांसेस हैं, क्योंकि जब तक वॉर चलती रहेगी, USA वगैरह के पास, यूरोप वगैरह के पास रशिया से ऑयल वगैरह, गैस वगैरह नहीं आएगा, तब तक इसके रेट्स आसमान पर जाते रहेंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा US ऑयल।
इसलिए यूएस ऑयल काफ़ी अच्छी अभी ये समझिए कि आपकी ट्रेड रहेगी। इसमें अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका। इसके अलावा आपको मैं इथीरियम भी बता दूं एक बार। बिटकॉइन तो हमने देख लिया था, अब इथीरियम भी बिटकॉइन की तरह ही क्रिप्टो करेंसी है और ये समझिए कि इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और इसका स्टॉक छोटा होता है, इसका स्टॉक बड़ा नहीं होता बिटकॉइन जितना, इसलिए समझिए कि आपका रिस्क फैक्टर इसमें कम होता है। बिटकॉइन देखिए आप, बिटकॉइन कितना ज़्यादा बड़ा है। बिटकॉइन ये समझिए कि तकरीबन 38 पर चल रहा है और इथीरियम नीचे चल रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको यूरो यूएसडी का बता दूं, यानी यूरो टू यूएस डॉलर कन्वर्जन। ये इसका चार्ट आप देख सकते हैं। ये समझिए कि बेसिकली यूएस डॉलर अभी बेटर हो रहा है, यूरो नीचे की तरफ आ रहा है। पहले देखें आप, मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही थी, यूएस डॉलर गिर रहा था और यूरो उठ रहा था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। ये समझिए कि 7-8 साल तक यूरो उठता रहा और यूएस डॉलर की वैल्यू जो है वो यूरो के सामने डिप्रिशिएट हो रही थी। फिर ये समझिए कि बेसिकली ये जिगजैग पैटर्न्स बनाने लग गया कि यूरो बेटर होता रहा, फिर यूएसडी बेटर होता रहा, फिर यूरो बेटर होता रहा। फिर उसके बाद ये समझिए कि कोरोना वायरस के बाद से डॉलर बेटर होने लग गया, यानी समझिए कि उसकी वैल्यू बढ़ने लग गई है। और ऐसा ही ब्रिटेन पाउंड के साथ भी हुआ है। ये आप देख सकते हैं ब्रिटेन पाउंड का चार्ट। पहले ब्रिटेन पाउंड कितना बेहतर जा रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस के बाद ब्रिटेन पाउंड गिरने लग गया और यूएस डॉलर बेहतर होने लग गया। इसमें ये होता है कि अगर आपका चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यूरो या फिर ब्रिटेन जो है पाउंड आपका बेहतर होने लग जाएगा, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो डॉलर आपका बेहतर होने लग जाएगा। अब यहाँ से येन अगर देखें तो येन बेहतर हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, क्योंकि बेसिकली यूएसए रशिया से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, लेकिन जापान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस वजह से जापानीज़ येन बेहतर हो रहा है। पहले जापानीज़ येन बहुत ख़राब हो गया था, उसके बाद अब जापानीज़ येन काफ़ी बेहतर होता जा रहा है और उम्मीद है ये फ्यूचर में और ज़्यादा बेहतर होगा। तो जापानीज़ येन पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यूएसडी टू जापानीज़ येन कन्वर्जन। इसके अलावा मैं आपको टेस्ला का भी दिखा देता हूँ। टेस्ला का जो चार्ट है वो मैं सामने शो कर देता हूँ आपको। ये रहा टेस्ला, ये टेस्ला का चार्ट शो हो गया है। इसको मैं यहाँ से डे में आ जाता हूँ, 1 डे का चार्ट दिखा दें इसको। ये अभी ये समझिए कि बेसिकली 2020 में ही आपका यूएस टेक में भी शामिल हुआ था और एक्सनेस पर भी शामिल हुआ था। इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं कि 1 साल में ही इतना ज़बरदस्त टेस्ला ने ग्रो किया है। और ये समझिए कि बेसिकली पहले टेस्ला बहुत छोटी वैल्यू से शुरू हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक बन गया ये, और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनीज़ में से एक बन गया है। ट्रेडिंग के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त जा रही है। पहले ऊपर गई, फिर वापस नीचे गिर गई, फिर दोबारा से उठने लग गई उसकी ग्रोथ। अब ये देखिए यहाँ पर भी इसकी ग्रोथ मैक्सिमम $1200 तक चली गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं $1200 के बाद ये थोड़ा सा नीचे गिरा है, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जैसे ही मार्केट बेहतर होगी, यूक्रेन और रशिया की वॉर वगैरह में थोड़ा सा ये समझिए कि ठंडा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, तो ये यहाँ से वापस इंशाल्लाह ताला ऊपर उठेगा, काफ़ी बेहतर हो जाएगी इसकी मार्केट। ये तो स्टॉक्स वगैरह हो गए। अच्छा, आपको बेसिकली जो गोल्ड वगैरह है, सिल्वर वगैरह है, वो मैंने शो नहीं किया, यहाँ पर नहीं हमने सिंबल्स में डाला। इसमें आप कंट्रोल यू दबा के सिंबल्स पर आ जाइए और यहाँ से फिर फॉरेक्स ग्रुप्स में दोबारा चले जाइए। इसमें आप नीचे आएंगे एक्स पर, तो आपको सिल्वर भी मिल जाएगा और गोल्ड भी मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये पहले सिल्वर का दिखा रहा है, ये रहा XAG, ये सिल्वर का होता है। इसको और XAU गोल्ड दोनों को शो कर देता हूँ। अच्छा, ये गोल्ड का रेट डॉलर में और सिल्वर का रेट डॉलर्स में दिखा रहा होता है कि क्या चल रहा है, यानी अगर आप डॉलर्स में गोल्ड खरीदेंगे तो कितने का आपको पड़ेगा, वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। आप यहाँ से गोल्ड को उठाकर यहाँ पर शो करेंगे या सिल्वर को उठाकर शो करेंगे तो चार्ट सामने शो हो जाएगा। ये देखिए, सिल्वर आपके ये समझिए कि यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ऊपर ही जा रहा है। ये सेफ हेवन माना जाता है। जब भी कोई वॉर हो या पेंडेमिक हो या फिर कोई क्राइसिस आए तो लोग अपना पैसा निकाल के गोल्ड में या सिल्वर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड या सिल्वर की वैल्यू बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है। ये देखिए, जैसे कोरोना वायरस में सिल्वर बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया था, फिर नीचे गिरा जब हालात थोड़े बेहतर हुए, और फिर दोबारा से जब यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई तो ये यहाँ से दोबारा से ऊपर उठने लग गया सिल्वर। सिल्वर का रेट जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। जैसे जैसे हालात ये समझिए कि ख़राब होते जाएंगे, लोग सिल्वर और गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो आप लोग गोल्ड या सिल्वर में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको गोल्ड का चार्ट भी दिखा दूँ कि गोल्ड अभी किस पोजीशन पे चल रहा है। ये XAU USD, ये गोल्ड के सिंबल होता है। ये देखिए आप, गोल्ड रेगुलर बेसिस पर ऊपर ही जा रहा है और ये समझिए कि बेसिकली ये 2010 में 11 में बहुत ऊपर चला गया था, 1900 तक चला गया था। फिर आहिस्ता 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 गोल्ड की मार्केट नीचे आई क्योंकि क्राइसिस थोड़े ख़त्म हो गए थे। 2008 में जो क्राइसिस आए थे उसकी वजह से फिर ये मार्केट ऊपर चली गई थी, फिर उसके बाद नीचे आई। फिर कोरोना वायरस में नीचे गिरने के बाद कोरोना वायरस के दरमियान में ही बहुत तेज़ी से गोल्ड ऊपर गया और तकरीबन 2100 के करीब, ये समझिए कि $2100 पर आउंस गोल्ड हो गया। और फिर थोड़ा सा गोल्ड नीचे आया। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ी नीचे गिरी है।
ये डेज़ पर मैं कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा हो जाए। ये देखिए, आप इसको डेज़ में अगर देखें, इसको चार्ट को मैं शिफ्ट करके यहाँ से आगे की तरफ लेकर आऊँ तो आप ये देख सकते हैं कि 2100 के ऊपर गोल्ड चला गया था और फिर उधर से थोड़ा 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 गिर के नीचे आया। फिर मार्केट अभी भी गोल्ड की तकरीबन 2000 से ऊपर ही चल रही है और जैसे जैसे हालात रशिया और यूक्रेन के नाजुक होते जाएंगे गोल्ड की वैल्यू और ऊपर जाती जाएगी। गोल्ड बहुत अच्छी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अभी बन जाएगी। आप ये समझिए कि बेसिकली सेफ हेवन इसको इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि जब भी हालात ख़राब होते हैं गोल्ड में लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड की वैल्यू बहुत तेज़ी से ऊपर होती है। अभी दोबारा से मेरे अंदाजे के मुताबिक 2100 के ऊपर ही गोल्ड जाएगा। तो ये समझिए कि फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है, वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इसमें ऊपर नीचे कैंडल्स जाती हैं, तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा आपको मुनाफा हो सकता है गोल्ड में। तो गोल्ड भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड को बहुत ध्यानी से आपने ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि गोल्ड बहुत रिस्की है, बहुत बड़ा अमाउंट इस पर लगा हुआ होता है आपका। अच्छा बहुत है लेकिन रिस्की भी बहुत है गोल्ड। तो ये थी कुछ मार्केट्स हमारी जिस पर मैं रेगुलर बेसिस पर ट्रेड करता हूँ। काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है इनमें, आप भी इन सबको ट्राई कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ी और बेटर MT4 और एक्सनेस के बारे में बताऊँगा, ट्रेडिंग के बारे में बताऊँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।